अभी उस पे भी आ रहा हूं, इलेक्शन पे भी, आज इलेक्शन पे भी चर्चा करूंगा। और अगर तू जीत गया तो बीवी भी तुम्हारी और सारी संपत्ति भी तुम्हारी। 89 फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन। जबरदस्त जबरदस्त रेवोल्यूशन। और 1781 फाइनेंशियल बैंकरप्सी, फाइनेंशियल बैंकरप्सी। सर चेक करिएगा फैक्ट। 1799 फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1781 फाइनेंशियल बैंकरप्सी फ्रांस। सोचिए सर, फाइनेंशियल बैंकरप्सी, बिना पैसे के आप घर नहीं चला सकते, राष्ट्र कैसे चलाएंगे? 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, पॉलिटिकल एनार्की, इकोनॉमिक एनार्की। ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन फ्रांस। सोचिए, सिचुएशन देखिए, ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर, ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन फ्रांस। ऑस्ट्रिया ने फ्रांस पर हमला कर दिया। सिचुएशन देखिए सर, घर में आग लगी है, पड़ोसी ने हमला कर दिया। सर ये हमारे साथ भी हो सकता है सर। घर में आग लगी है सर, पैसा नहीं है, राजनीतिक अस्थिरता, लुई 16 को बंदी बना दिया गया सर। और उसी में एक आदमी को 1797 में आर्मी का कमांडर बनाया जाता है, कमांडर इन चीफ नेपोलियन। आर्मी डिप्रेस्ड, सरेंडर्ड। सर 3 जनरल ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं सर, उसको कमांडर बना दिया जाता है ऐसी आर्मी का, कमांडर इन चीफ। आपकी तरह हमारी तरह मिडिल क्लास का आदमी, अपॉर्चुनिटी मिल गई। He goes to the army and he says to the army कि I am the son of God, blessed son of God, blessed। मैं भगवान का आशीर्वाद दिया हुआ बेटा हूं, मैं ना हारूंगा। बोला मैं हारने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। आर्मी तो ताव में आ गई कि अरे ये भगवान का आशीर्वाद दिया हुआ बेटा है। और फिर एक तो उसने हिम्मत दी अपनी सिपाहियों को, और सपना दिखाया। उसने कहा ये गुजरात, इटली, लैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, आओ मेरे साथ, ले चलूं। तुम खाने बगैर मर रहे हो ना, तुम्हारे पास खाना नहीं है ना, आओ आओ चलो। अरे सेना तो आ गई ताव में, कूद गए इन लोगों ने, ऑस्ट्रिया की गर्दन पकड़ ली, हरा दिया ऑस्ट्रिया को। ट्रीटी ऑफ कैंपो फोर्मियो 1797 पढ़ना सर आज विकिपीडिया में डालकर, सलाम करोगे नेपोलियन को सर। ये होती है पॉजिटिविटी। इलेक्शन में वोट देने जाओगे तो हमसे पूछ के जाओगे, इसको देना होगा देना। अभी उस पे भी आ रहा हूं, इलेक्शन पे भी, आज इलेक्शन पे भी चर्चा करूंगा। ये होती है सर पॉजिटिविटी। ये देखो, चेक करना सर। तुम कहते हो पॉजिटिविटी फैलाने से क्या होगा। जापान का एक समुराई था, तीसरी घटना सुना रहा हूं सर आपको। जापान का एक समुराई था, यामागाता, बड़ा फेमस समुराई। समुराई तलवारबाज, पूरा जापान के समुराइयों को हरा चुका था, शंकराचार्य की उपाधि तलवारबाजी में। तलवारबाजी में उस आदमी के सामने कोई था ही नहीं जापान में। 1 साल उसने पूरे जापान में मुकाबला किया, सबको हराया, यामागाता। 1 साल बाद घर लौट कर आया, पता चला कि उसकी बीवी का अफेयर उसके नौकर से हो गया। उसने अपने नौकर से कहा कि आज शाम को मेरा और तेरा मुकाबला होगा तलवारबाजी का, और अगर तू जीत गया तो बीवी भी तुम्हारी और सारी संपत्ति भी तुम्हारी। अरे उस नौकर ने कहा कि मालिक ऐसे ही मार डालिए, आप पूरे जापान के समुराई हैं, हम लड़ेंगे आपसे।
मतलब सचिन तेंदुलकर से एक रिक्शा वाला ये कहते कि हम तुमको बॉलिंग करेंगे, और वो भी ऐसे। शोएब अख्तर को हॉन्ट करता था वो आदमी, शेन वॉर्न को हॉन्ट करता था वो आदमी। उसने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं, कल शाम को तलवारबाजी होगी, स्टेडियम में मिलना। अरे बोले मालिक, बोला कुछ नहीं, सुनना ही नहीं, कल शाम को तलवारबाजी होगी, वहां अगर तुम मुझे हरा ले गए तो सारी संपत्ति तुम्हारी, बीवी तुम्हारी। जापान बुद्धिस्टों का देश है, बुद्धिस्ट संतों का। वो नौकर निकला, कोई सामने बुद्धिस्ट संत उसको टकरा गया। उसने कहा महाराज कल मरने जा रहा हूं। बोला कैसे? क्योंकि मौत तो किसी को पता नहीं होती, तुम्हें कैसे पता है? कहा सरकार। तो फिर उसने सारी कहानी सुनाई। कहा सरकार ऐसी ऐसी बात है, और कल तो ये मुझे मार डालेगा। तो उस बुद्धिस्ट संत ने कहा कि तुम चाहो तो बच सकते हो। कहा कैसे सरकार? कहा कल का इंतजार क्यों कर रहे हो, आज आज तलवार उठा लो और जाके अभी अभी, बस अभी जाके जितनी गाली दे सकते हो दो, निकल बाहर। यमगाता इसको इस संत से बात करते हुए देख रहा था। देखना कहानी का, यमगाता देख रहा था। और ये गया बाजार में, इसने तलवार खरीदी और लौट के आया, दरवाजे पे खड़ा कि निकल। यमगाता को लगा कि यार इस बंदे की औकात नहीं मेरे सामने बोलने की, वो मुझे निकल कह रहा है, गाली दे रहा है। शंका बैठ गई मन में। निकला तलवार लेकर बाहर, उठाई तलवार उसने। तब तक इसने घुमा के मारा एक हाथ, यमगाता के हाथ से तलवार छूट गई। यमगाता सन्यासी हो गया। डॉक्टर्स कभी किसी को कहते नहीं है कि तुम मरने जा रहे हो, कहते हैं अब दुआ करिए। कभी किसी डॉक्टर को आपने किसी से सुना नहीं होगा, क्योंकि मिरेकल जो है सर, परमात्मा, भगवान, अल्लाह, गॉड, ये दिव्यांश चोयाल राजस्थान का लड़का, 94 ईयर ओल्ड मैन सर, 400 शुगर। ये समय है सर एक दूसरे की हिम्मत को बांधने का सर, एक दूसरे को बचाने का सर। अगर मुझे गाली देकर तुम्हारी सरकार बदल जाती हो तो तुम दे लो, तो हमको 2-4 हजार दे लो। अगर मुझे गाली देकर तुम्हारे कष्ट दूर हो जाते हैं, मैं खड़ा हो जाता हूं, 10 मिनट दे लो, पर शर्त यह है कि तुम्हारे कष्ट दूर हो जाए। ये हमारे दुश्मन इंतजार कर रहे हैं सर कि भारत अंदर से कोलैप्स करे और हम कूद पड़े भारत पर। ये तो पहली सामान्य बात थी जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था। दूसरी बात जो आज मैं आपसे चर्चा करूंगा, मैं बताऊंगा आपको, इंडियंस एंड इलेक्शंस। हमारी आदत है हर फेलियर पर, हर बात पे दूसरे को दोष देना, ये हमारी आदत है, नेचुरल। भगवान का यही मंजूर रहा। भगवान का क्या मंजूर था? कोई नहीं मिला तो भगवान को पकड़ लिए। महमूद गजनी आया, कहा अरे वो मुसलमान था, हिंदुओं को लूटना चाहता था। तुम कमजोर हो ये कभी नहीं मानोगे, तुम अपनी गलती कभी नहीं मानोगे। चलो महमूद गजनी चोर था, 1000 AD मान लिया, चलो ठीक है, मुसलमान था, तुम्हें लूटने आया था। तैमूर आया, वो भी भैया बहुत बदतमीज आदमी था, भैया हम लोग को लूटने आया था, मतलब फिर उसी की गलती। नादिर शाह आया, फिर मारा, फिर लूटा, लेकिन उसी की गलती। अब्दाली आया, फिर मारा, फिर लूटा, फिर उसी की गलती। फिर 200 साल अंग्रेज आके लूटे, इंग्लिश।
अंग्रेजों ने हम लोगों के साथ धोखेबाजी की। तुम 5 रुपए के सिक्के पे पैर रख के खड़े हो जाते हो, तुमसे कौन धोखेबाजी करेगा? सड़क पे 5 रुपया का सिक्का पड़ा हो तो ऐसे पैर रख के खड़े हो तो देखते हो इधर उधर कोई ना देखे तो उठा ले।